बोला गया है कि तुमने तोते की तरह फ्रीडम फ्रीडम रट लिया है, लेकिन पिंजरे से निकलना नहीं चाहते हो। तो संसार में सब लोग रटा रटाया बोलते हैं, घर गृहस्थ में बड़े झंझट हैं, बड़े जंजाल हैं, इससे छूटना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में अंदर से छूटना नहीं चाहते हो। तभी तो उनकी आसक्तियों में घिरे हुए हैं, तभी हमें वो सब अच्छा भी लगता है, और कोई निकालने के लिए आए तो निकलना नहीं चाहते। मोह के कारण से, आसक्तियों के कारण से हम निकलना नहीं चाहते। इतना पुराना दृष्टांत कितनी बार आप सब लोगों ने सुना कि बूढ़ा आदमी एक घर से परेशान, अपने शरीर से, बीमारी से भी परेशान, अपने घर के बाहर आंगन में अपना चारपाई पे लेटा लेटा शोर मचा रहा था, भगवान को बोल रहा था, भगवान उठा लो, बहुत परेशानी है, दुख हैं, तकलीफ़ें हैं, अपने पास बुला लो, तेरी दुनिया में दिल लगता नहीं, वापस बुला ले। ऐसे वो गा रहा था, कह रहा था। अब नारद जी ने चूंकि भगवान से पहले पूछा कि दुनिया में इतने लोग परेशान हैं, आप उनका दुख दूर नहीं करते, स्वर्ग इतना खाली पड़ा है, वहीं रख लीजिए, बुलाइए। तो भगवान ने, विष्णु ने कहा था नारद जी से कि कोई आना ही नहीं चाहता है, मेरे स्वर्ग में कोई आना ही नहीं चाहता है, सब अपने अपने बनाए हुए दुनिया में मस्त हैं और वो उसी नरक में ही खुश हैं, आना ही नहीं चाहते हैं। बोले अगर किसी को कहा जाए कि चलो तुम्हारे कर्मों को नहीं देखते, तुम्हें हम स्वर्ग में ले चलते हैं, तब तो सभी लोग खुशी से आएंगे। तब भगवान ने कहा था तुम जाओ ढूंढ लाओ, अगर कोई आना चाहे तो मैं उसको बिना उसके कर्मों का हिसाब किताब देखे उसको स्वर्ग में दे दूंगा परमिशन रहे। तब नारद खोज में निकले पृथ्वी लोक पे, तो देखा तो ये तो बुढ़ा परेशान बोल रहा है। तो पहुंच गए नारद जी उसके पास, कहते मैं नारद हूँ। वो जान भी गया, पहचान भी गया। कहते चलो तुमको मैं स्वर्ग में ले चलने आया हूँ, चलो मेरे साथ। वो तो एकदम सकपका आ गया, कहते अरे अभी से कैसे चले जाए? बोले क्यों, अभी तो तुम कह रहे थे भगवान मुझे बुला ले अपने पास। तो भगवान ने कहा है कि जो आना चाहे स्वर्ग में आ जाए, मैं उसको स्वर्ग में स्थान दूंगा। तो भगवान के कहने से ही मैं आया हूँ, तो चलो तुम। कहता नहीं नहीं, वो तो मैं ऐसे ही कह रहा था, वो तो मैं ऐसे ही गाना गा रहा था फिल्मी, मैं सचमुच में थोड़ी नहीं जाना चाहता हूँ। अभी अभी तो मेरे बहुत सारे काम धंधे बाकी हैं, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना और देखना बाकी है दुनिया में। तो वो कहता है इतने बूढ़े हो गए, तुम्हारा सब काम निपट गया, अभी क्या देखना बाकी? कहता है अभी तो पोते का मुख देखना बाकी है ना। चलो बच्चों की शादियां तो निपटा दी, लेकिन अभी बच्चों के बच्चों को तो देखना बाकी है, अभी नहीं जाऊंगा, कुछ दिन बाद अगर आओ तो चलूंगा। तो नारद ने कहा ठीक है, मैं कुछ दिनों के बाद आऊँगा। नारद जी चले गए। तो काफ़ी समय के बाद जब आए तो वो जो था कहता नहीं, अब देखा कि वो तो दुनिया में है ही नहीं, उसका तो शरीर पहले ही शांत हो गया था। लेकिन वो उसी घर में तिजोरी के ऊपर सांप बन के बैठा हुआ था, क्योंकि सारी ज़िंदगी कमाया पैसा, तो अंतकाल जो धन सुमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, तो सर्प जून बलबल उतरे, जो धन को माया को सिमरता है। तो सांप बन के अपने धन की रक्षा कर रहा था, और जिस पोते में उसका मोह था, वो जब आता था तब वो हटके उसको तो पैसे निकालने देता था और बाकी सबको फुंकार के भगाए। नारद ने देखा बुढ़ा तो कहीं है ही नहीं, फिर अपने योग बल से देखा कि वो तो सर्प बन के इस घर में है। बोला अरे तुम सांप बन गए, चलो अब मैं तुम्हें ले चलता हूँ, इस सर्प की योनि छोड़ो और मैं तुम्हें ले चलता हूँ। तो कहता है नहीं, अभी नहीं जा सकता, अभी इन लोग को मैंने इतनी मेहनत से कमाया, अगर मैं चला जाऊँगा तो ये बेटे, ये सब बहुएं, ये सब मेरा धन जो है बड़ी बेदर्दी से खर्च करेंगे, मैंने मेहनत से कमाया, ये फालतू उड़ाएंगे, इसलिए मैं इनकी अपने धन की रक्षा करता हूँ, थोड़ा थोड़ा निकालने देता हूँ बस। वो जो पोता मेरा पसंद वाला प्यार वाला पोता आता है
और किसी को मैं नहीं आगे आने देता। जरा इन लोग को अकल आ जाए पैसा खर्च करने की, तब चलूँगा। नारद को बड़ा उलझन भी हुई, मगर सोचा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कहते ठीक है, बाद में आएंगे। कई साल गुजर गए। नारद को भी एक बार ख्याल आया, चलो अब ले आऊं। अब तो उसके बाल बच्चों को, बेटे बहुओं को अकल आई गई होगी उसके अनुसार खर्च करने की। जब पहुंचा वहाँ पे तो देखा कि अब तो वो सर्प योनि से भी छुटकारा पा चुका था। अब वहाँ पे घोड़ा बन के खड़ा हुआ था। अब घोड़ा बन के है तो घोड़े तांगे होते थे लोगों के घरों में, बैलगाड़ी, घोड़ा तांगा, ये सब होते थे सवारी के लिए पहले ज़माने में। कार स्कूटर तो होते नहीं थे। तो वो घोड़ा बन के खड़ा है, तांगे में जूता उतारे। अब तो तुम घोड़ा बन गए, चलो अब तो मैं ले चलता हूँ। बोलता अरे नहीं नहीं, अभी नहीं जाऊँगा। अभी तो बच्चों के बच्चे सब बड़े हो गए हैं और उन लोग को स्कूल पहुंचाना लेना मैं ही करता हूँ। वो सब हंसते बोलते हैं, उनकी अच्छी अच्छी बातें सुनता हूँ, मुझे कितना सुख मिल रहा है। इसलिए मेरे जैसा भला घोड़ा इन लोग को भला कहाँ मिलेगा, जो मैं इतने अच्छे से दौड़ता भागता इनका बोझ उठाकर काम करता हूँ। अभी थोड़े दिन मैं और अपने इन सब परिवार का सुख लेऊंगा, तब जाऊंगा। नहीं माना वो नारद ने, बहुत कहा चलो तो नहीं कहा। बोला नहीं, और बाद में आना। और काफ़ी साल के बाद फिर गया तो देखा फिर घोड़े की योनि से भी छूट गया था वो। फिर तो वो कुत्ता बन के उस घर में था। बोलते अरे अब तो तुम कुत्ता बन गए हो, घोड़े से भी अब कुत्ता बन गए। अब तो तुम कोई बोझ भी नहीं उठा सकते। चलो अब चलो, सारा दिन कुत्ता बन के चौकीदारी भौंकना, चलो अब तुम्हें स्वर्ग में अभी भी ले जाएंगे। कहता है नहीं, अब तो मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। पोते की भी जो बहुएं आ गई हैं, अब इतने साल हो गए थे, वो तो और लापरवाह हैं। वो तो अलमारी में चाबी लगी छोड़ के इधर उधर चली जाती हैं सब। अगर मैं चौकीदारी ना करूं, मैं ना देखूं, मैं ना भौंकूं, तो ये तो पूरा घर लुटवा देंगी। नई जो लड़कियां बहुएं बन के आई हैं, पोतों की भी जो बहुएं आई हैं, तो इन लोग को अभी अकल नहीं आई है, इसलिए मैं अभी नहीं जाऊंगा। मैं ही तो रक्षा करता हूँ, पूरे घर की चौकीदारी करता हूँ, चोरों से रक्षा करता हूँ। तो नहीं माना वो। बहुत कहा नारद ने कि कुत्ता योनि हो गई तुम्हारी, चलो, नहीं माना। ला और बहुत कुछ साल के बाद में आना। नारद भी चले गए। कई साल बाद नारद को ख्याल आया कि चलो अब देख के आए क्या हाल है। आखिरकार उसको कभी तो स्वर्ग में चलने का, ले चलने का सोचा है, तो मौका दिया जाए। जब वहाँ पहुँचा तो वो कुत्ते की योनि से भी छूट चुका था। अब वो बाथरूम में कहीं कॉकरोच बन के बैठा हुआ था। तब नारद ने कहा अब तो तुम्हारी और कितनी निकृष्ट योनि आ गई है, अब तुम कॉकरोच बन गए हो यहाँ पे। अब तो ना तुम चौकीदारी कर सकते हो, ना बोझ उठा सकते हो, ना धन की रक्षा, कुछ नहीं कर सकते। चलो अब चले चलो। तो वो कहता है कि मैं अभी भी नहीं जाऊँगा, कम से कम हूँ तो अपने घर में, हूँ तो अपने परिवार कुटुंब वालों के बीच में तो हूँ कम से कम। इन लोग सब आते जाते हैं, सुनता हूँ, और यहीं पर इनका थूक जो है सब ऐसे ही खाता पीता हूँ, और मैं नहीं जाऊँगा। झुंझला गया वो। कहता है कि मेरे पीछे क्यों पड़े हो, आखिरकार स्वर्ग में ले जाने के लिए तुम्हें कोई और नहीं मिलता है? नहीं जाऊँगा मैं स्वर्ग में, मैं यहीं रहूँगा। तो नारद को भी बहुत गुस्सा आया। नारद ने कहा ठीक है, तू कीड़ा जो है इसी गंदगी में ही खुश है, इसी में रह, और इससे भी निकृष्ट योनि में चला जा। तो उसको जूते से और कुचल के नारद ने मार दिया। बोला और इससे भी कम योनि में जा, इसी घर में रहे और कीड़ा मकोड़ा नाली का बन जा जाके। तो ये कहा जाता है, सिद्धांत इसका, कि मोह जो होता है, आसक्ति जो होती है, आप किसी काम के हो तो भी आपकी आसक्ति, जब किसी काम के नहीं रहते हो तो भी तुम्हारे अंदर में, ठीक तो भी तुम्हारे अंदर में आसक्ति रहती है। और उस आसक्ति के कारण से
निम्न से निम्नतम योनियाँ आती जाती रहती हैं, उसमें आना जाना करते रहते हो, गिरावट होती चली जाती है, लेकिन फिर भी हम अपनी दुर्दशा को समझ नहीं पाते और दुर्दशा पे दुर्दशा होती चली जाती है, लेकिन उस दुर्दशा में भी हम बड़े खुश रहते हैं। हमें समझ ही नहीं आता कि हम कितने गिरावट में पहुंच गए, कितना हमारा ऐसे पतन हो गया और कितनी हम गंदगी में चले गए, मगर उसमें भी बड़े खुश रहते। तो ये आसक्तियाँ, ये मोह ममता, जगत की माया ऐसे भ्रमित कर देती है कि मनुष्य को अपनी गिरावट का भी पता नहीं चलता है और वो ऐसे ही ऐसे उसी में अपना जीवन बिता देता है। फ्री में भी स्वर्ग के दरवाजे खुले हैं तो भी जाना नहीं चाहता। बोलेगा कि मुझे स्वर्ग मिल जाए, भगवान नरक से बचा लेना, स्वर्ग में ले जाना, दुखों से बचा लेना, सुखों में ले जाना, बोलेगा ज़रूर, लेकिन वो रटा रटाया बोलता है। हर व्यक्ति आपको ज्ञान बांटता हुआ बहुत दिखेगा। जगत में जो सत्संग में नहीं भी आते हैं वो आपको बड़े सत्संग सुनाते हुए, ज्ञान की भाषा बोलते हुए, मर्यादा दिखाते करते सब जैसे दिखेंगे, लेकिन खुद उसके ऊपर अमल करते हुए वो नहीं दिखेंगे। कि आपको लगेगा कि ये बड़े ज्ञानी ध्यानी है, बातें सुनोगे तो लगेगा बड़े ज्ञान की बातें बोल रहे हैं, लेकिन सचमुच में वो ज्ञान की बातें नहीं अपने जीवन में अमल में नहीं लाते हैं, वहीं के वहीं रहते हैं, उससे ऊपर उठना ही नहीं चाहते। गुरु हमको उस बूढ़े वाली जो मेंटेलिटी थी उससे उपराम करता है कि जो हमारे अंदर में विचार उस प्रकार के थे कि हम कैसे भी हो जाएं तो भी है तो मेरा कुटुंब, है तो मेरा परिवार, है तो मेरा घर द्वार। तो उससे जो हमारे आसक्ति थी उससे गुरु हमको अपना ज्ञान देके ऊंचा उठाता है कि सारा संसार ही मेरा परिवार, केवल वही एक परिवार थोड़ी ना मेरा परिवार है जिससे मैं सुख लूं या जिसको मैं सुख दूं। अज्ञानता में, सकाम भाव में मनुष्य का छोटा छोटा बनाया हुआ अपना परिवार है, वो केवल उसी को अपना समझता है, उसके अलावा किसी को अपना नहीं समझता। इसीलिए सुख भी उन्हीं को देना चाहता है और सुख लेना भी उन्हीं से चाहता है। उनसे दुख मिलता है तो बहुत शिकायत शिकवा, और अगर समर्थ है तो सुख उन्हीं को देगा, औरों को नहीं देगा। सर्व के हित के लिए नहीं सोच, जिस जिसको मेरा बना लेगा, अपना दायरा बना के व्यक्ति उसमें फंस जाता है, उसमें जैसे कि अटक जाता है। इस मैं मेरे के दायरे से छूटो। मैं देह हूँ तो मेरा दायरा संकीर्णता वाला है, लेकिन जब मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो मेरा दायरा पूरा ब्रह्मांड है, सारा कुछ मेरा है। तभी हम इस मोह ममता आसक्ति से छूट पाते हैं। जब तक सर्व को अपना नहीं जानोगे तब तक आप मुक्त नहीं हो सकते। मुक्ति के लिए सबको अपना समझना पड़ता है, और अपना जानोगे तो प्रेम भी होगा, अपना नहीं समझते हो तो प्रेम नहीं होता है। सरलता से गुरु ने हमारे को मुक्ति का एक रास्ता दिखा दिया कि अगर मुक्त होना चाहते हो और जीते जी भी स्वर्ग का सुख लेना चाहते हो तो हमें अपनी इस संकीर्णता को और जो छोटा छोटा अपना घेरा बना रखा है इससे हटना पड़ेगा, इससे उपराम होना पड़ेगा, वरना सब उसी हद में बैठे हैं। कबीरदास को बोलना पड़ा, हद हद चला हर कोई, बाहर चला ना कोई, बेहद चला ना कोई, और बेहद के बाजार में खड़ा कबीरा रोए। कि देह की हद में सब बैठे हैं, लेकिन देह की हद से ऊंचा नहीं कोई उठता। जहाँ मेरा बना लेगा, सकाम जीवन जीते हो तो भी मेरा बना लेते हो, और निष्काम जीवन अगर गुरु सिखाता है तो उसमें भी मेरा बना लेते हो। ये मेरा इलाका, ये तुम्हारा इलाका, ये मेरा सत्संग है, तुम्हारा सत्संग है, मेरा दायरा है, तुम्हारा दायरा, ये मेरे शिष्य सेवक हैं, ये तुम्हारे शिष्य सेवक हैं, इनके संग मैंने मेहनत की है, ये मेरे बन गए। तो मेरा तो बड़ी जल्दी बना लेते हो, और फिर उसमें तो वही उसी प्रकार से मैं और मेरा बन गया, केवल बाहर से रूप चेंज हुआ। तो वो भी तो प्रपंच रूपी जाल है। अष्टावक्र गीता में भगवान ने, अष्टावक्र मुनि ने बोला है
कि सब जो बनाते हो, चाहे आश्रम बनाओ, मठ बनाओ, शिष्य सेवक बनाओ, तो ये भी सब प्रपंच रूपी जाल है, उसमें भी प्रपंच हो जाता है। गुरुजी बोलते थे कि जैसे कुत्ता होता है तो वो अपने कुटुंब का ही बैरी हो जाता है। कुत्ता दूसरे कुत्ते को देख के भी भौंकेगा, अपनी गली में आने नहीं देगा। तो बोले ऐसे ही साधु संत हो जाते हैं, प्रवृत्ति ऐसी। द्वैत देखता है ना कुत्ता तभी तो भौंकता है, दूसरा देखता है तभी भौंकता है। जो दूसरा नहीं देखेगा तो नहीं भौंकेगा, नहीं ऑब्जेक्शन करेगा। लेकिन जिसके अंदर द्वैत का भाव होता है तो वो अपनी गली में दूसरे को आने नहीं देगा। इस गली में तो मैं सत्संग सुनाता हूँ, यहाँ पे तो लोग मेरे वाले हैं, तुमको कैसे आने दें, तुम क्यों आ रहे हो यहाँ सुनाने के लिए। तो ऐसे एक दूसरे से प्रेम नहीं रह जाता, अपनापन नहीं रह जाता, वैमनस्य हो जाता है, ईर्ष्या द्वेष की भावना हो जाती है, भेद भावना हो जाती है। तो अगर ऐसी भावनाएं पनप जाएंगी तो सत्संग सुनने का जो उद्देश्य था वो तो समाप्त है। न जाने कितने जन्म लेने पड़ेंगे अपने को मुक्त करने के लिए। इसीलिए कहा ये राह खंडे की धारा है, अगर इस पर तुझको आना है तो सब लाज उतार के आना, वरना कदम कभी भी बढ़ाना ना। कि अब हर प्रकार का जो हम अपना बना के बैठे हैं, मैं मेरा, उसको सबको छोड़ के तब आगे बढ़ना पड़ेगा। या किसी को लोकारीत रहती है, लोग क्या कहेंगे, इतने बड़े घर का ये प्राणी और ये गली गली जा रहा है सुनाने सत्संग, तो वो भी अपने को उससे भी उठाना पड़ता है, उपराम करना पड़ता है किसी प्रकार के मैं मेरे से अपने को छुड़ाने के लिए। वो भी तो मैं मेरे के कारण ही है, लोकारीत लोक लाज वो भी सब छोड़नी पड़ती है और भेदभाव छोड़ना पड़ता है। अभेद भक्ति योग से भगवान मिलते हैं, अभेद भक्ति योग से ही हमको मुक्ति मिलती है। भगवान ने बोली है ये बात कि अव्यभिचारी भक्ति से, अभेद भक्ति से है अर्जुन मैं मिलता हूँ। तो हमारे अंदर अभेद भाव हो जाए, भेद कुछ ना रह जाए, और परमात्मा के अलावा कोई और हमें अपनी ओर आकर्षित भी ना करे। ये अव्यभिचारी भक्ति हो कि हमारा किसी और से प्रेम भी ना हो, परमात्मा के अतिरिक्त प्रेम हो तो केवल भगवान से हो, उसकी माया से नहीं हम अटक जाएं। इसके लिए हमें अपने से मेहनत करनी पड़ती है। केवल तोते की तरह ज्ञान रट नहीं लो, रटा रटाया सत्संग, रटा रटाया दृष्टांत, रटे रटाए भजन सब सुना देते हैं, लेकिन इस देह के पिंजरे से हम निकलना नहीं चाहते। जब तक अपनी देह से नहीं निकलोगे ऊपर, तब तक इस संसार से भी उपराम नहीं हो पाओगे। अशब्दी ब्रह्म पद में गोता लगा ले। हमें देह से ऊपर होना है और हर बात से ऊपर होना है। जब देह से ऊपर हो जाएंगे तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध सबसे ऊपर हो जाएंगे, उस ब्रह्म पद में आएंगे। ब्रह्म पद में आने में अशब्दी ब्रह्म पद है, जहाँ शब्दों का काम ही नहीं है। शब्द भी जगत में है, लेकिन हम ऐसी अवस्था में पहुँच जाते हैं जहाँ कोई शब्द हमारे ऊपर अपना प्रभाव डालता नहीं है। बोलते अशब्दी ब्रह्म पद में गोता लगा ले। जिसको सुनने के लिए, समझने के लिए हमको फिर बस अपना अनुभव ही काम में आता है, फिर हमें बाद में और शब्दों की हमें कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती है, ना ही किसी दुख सुख में शब्द के उसमें हम अटकते हैं। तो ये जो है हमें इसी में अपने ब्रह्म पद में ही लीन रहना है। माया में बहुत तरह के आपको अनुभव देखने में मिलते हैं। बोलते माया अहो माया है, ये इतने कमाल की चीज़ है कि आश्चर्य वाले काम भी तुमसे करा लेती है। एक तरफ आप माया में इतने लीन हो जाओगे कि उस समय आपके क्या कर्तव्य कर्म हैं वो भी भूल जाएंगे, उनको भी छोड़ दोगे। देखिए कई बार ऐसा देखा जाता है कि जैसे आपके घर में अचानक से किसी की मृत्यु हो जाए और उसी दिन घर में शादी भी होनी थी,
किसी परिवार में किसी की, तो उस मुर्दे को जल्दी जल्दी इधर उधर करके शादी तो करा ही देते हैं। भाई इतना सारा बंदोबस्त किया गया है, इतनी परेशानी सबको होगी, सबकी सुविधा का ख्याल रखते हुए कर लेते हैं, और चाहे वो कितना भी प्रिय से प्रिय व्यक्ति था। एक बार कई बार ऐसे देखे गए। और एक बार कोई एक आई हुई थी दूसरे शहर से यहाँ पे लखनऊ में गुरुजी के पास अपने किसी संबंधी की भाई के बेटे की शादी में, और अगले दिन शादी होनी थी। रात में ही एक दिन पहले सगाई वगैरह जो कुछ होती है उसी में नाची गाई। सवेरे तक पता नहीं कैसे उसका हार्ट ऐसे बंद हो गया, हार्ट फेल हो गया, डेथ हो गई। अब इसी शहर में उसकी ससुराल भी थी उस महिला की, वो तो अपने मायके में आई हुई थी। लेकिन जैसे डेथ हुई तो उन लोगों ने बिना किसी को बताए करे चुपचाप जल्दी जल्दी उसको सीधा डेड बॉडी को उसके ससुराल में पहुंचा दिया। कहते इसको तो उधर ले जाओ, वहीं से इसका जाएगा, अंतिम यात्रा वहीं से होगी, क्योंकि हमारा घर तो शादी वाला घर है। यहाँ तो आज सब घुड़चढ़ी होनी है, यहाँ से बारात निकल के जानी है, तो बारात निकलने से पहले अर्थी कैसे निकल के जाए। तो ऐसा किया। तो गुरुजी बताते थे इस बात को कि देखो कितना भी प्यार होता है, कितना भी सगे में सगे संबंधी रिश्ते होते हैं, लेकिन फिर भी इस प्रकार की भी चीज़ें देखी जाती हैं ना कि कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे क्या कर रहा है। कभी अपने सुख स्वार्थ के लिए व्यक्ति बहुत कुछ माया में ऐसा ऐसा करता है जो कि आप सुनो तो आपको फिर लगेगा कि ये भी बड़े आश्चर्य की बात है कि कहाँ अभी कितनी कितनी आप अपराध देखो और बातें देखो, अपने निजी सुख स्वार्थ के लिए कितने कितने व्यक्ति अपराध कर लेता है, जघन्य अपराध कर लेता है, हत्याएं कर देता है। क्या है कि माया ही तो है। माया ने तो उसको ऐसा बावरा बना के रखा है जहाँ पे उसको अपनी इच्छा के आगे, जहाँ मोह का रिश्ता होता है वहाँ भी नहीं देखता, कहीं कुछ लोभ के कारण से, कहीं कैसे। तो माया का ही तो लोभ होता है, अपने सुख का है या माया का है, तो है तो सब माया ही। जहाँ जहाँ देखते हो वहाँ सब माया ही माया तो है। तो यही कहा जाता है कि कैसे है कि आप माया में भी कैसे कैसे रूप देखने में आते हैं, लेकिन इस माया से हमें गुरु ऊंचा उठाता है। बाहर से भी शांत रहो और अंदर से भी शांत रहो, भीतर की भी स्थिरता हो, बाहर से भी स्थिरता हो। अंतःकरण की सफाई हमको करनी है। बोलते हमें बाहर से भी शांत रहना है, भीतर से भी शांत रहना है। माया में लोग बाहर से शांत दिखेंगे तो भीतर से अशांत होंगे, या कहीं बाहर से शोर मचाते हुए दिखेंगे, किसी जगह पे प्रदर्शन करेंगे कि हम भी बड़े दुखी हों तुम्हारे दुख में, मगर हो सकता है वो अंदर से ना भी हों दुखी, शांत भी हों। या बाहर से मौन दिखेंगे, अंदर से बड़बड़ बोलते हुए दिखेंगे। या बाहर से आप जो हो बोल रहे हो लेकिन अंदर से आपका मन शांत है। तो ये सब होता रहता है। मन की मौन हो जाए और मुख की भी मौन हो जाए तो बाहर भीतर से शांति आ जाए। ना बाहर से हम कोई कलह क्लेश करें और ना मन में हमारे कोई कलह क्लेश चलता हो। ऐसी स्थिति अपनी बनाने के लिए हमें खुद प्रयास करना है, हमें खुद पुरुषार्थ करना है कि जहाँ पे मेरा मन भी मुझे तंग नहीं करता है और मेरे शब्द भी दूसरे को तंग नहीं करते हैं। अपने मन को भी हम शांत रखते हैं और दूसरे को भी शांत रखते हैं। हमारी वजह से अगर दूसरा अशांत होता हो तो वो काम भी नहीं करो, और दूसरे कारण से तुम्हारा अपना मन अशांत होता हो तो वो काम भी नहीं करो। हमेशा भगवत भाव में ही रहो, तब हमको बाहर भीतर से स्थिरता और शांति मिल जाती है। तो हमें अपने जीवन को और दूसरे के जीवन को बचाने का पूरा पूरा प्रयास करते रहना चाहिए। तुम अहंकार से क्यों बोलते हो?
अपने लक्ष्य पर चलते रहो। दो नाव में एक साथ कैसे चलोगे? व्यक्ति बड़े अभिमान के बोल बोलता है दुनिया में, तो अभिमान से क्यों बोलें? अपने लक्ष्य पे नज़र रख के हम अपने लक्ष्य पे आगे बढ़ें। अभिमान तो रावण का भी नहीं रहा, कंस का भी नहीं रहा। बोलने के लिए वो अभिमानी व्यक्ति भी ये बात बोलता हुआ दिखेगा, लेकिन फिर भी वो खुद भी अभिमान करता हुआ दिखता रहता है। तो सचमुच में ये देखो कि मैं अपने लक्ष्य पे चलता हूँ कि नहीं चलता हूँ। और कभी भी बोलने से पहले सोचो कि मैं अपने को श्रेष्ठ साबित करने के लिए बोल रहा हूँ, दूसरे को अपमानित करने के लिए बोल रहा हूँ, मैं किस लिए बोल रहा हूँ। तो ना तो किसी को अपमानित करो और ना अपने को श्रेष्ठ जताओ। बोलते सबके प्रति हम नम्रता भाव में रहें, अपने को झुका के रखें। गुरु के आगे तो और बहुत ज़्यादा अपने को झुका के रखना चाहिए, वरना तो लोग अहंकार में गुरु को भी अपने से कम समझते हैं। मैं गुरु तो गुड़ रह गया और चेला जो था वो चीनी हो गया, शक्कर हो गया। ऐसी कहावत भी बोलते रहते हैं कि अरे वो तो उतना ही रह गया, हम तो उनसे भी ज़्यादा होशियार हो गए हैं। अगर होशियार हुए हो तो उसी की कृपा से तो हुए हो। ये तो और नम्रता रखो कि देखो उसने हमको कितना अपने से भी अधिक हमको समझदार होशियार बनाया, या हमारे अंदर जो भी बुद्धि थी, जो भी हमारे अंदर में बल था, उसको सही डायरेक्शन दिया। बिना सत्संग के तो विवेक खुलता नहीं है, और बिना विवेक खुले आप बहुत होशियार हो नहीं सकते। बिना विवेक खुले आप उन्नति प्राप्त कर नहीं सकते। सही गलत की पहचान बिना विवेक खुले मिल नहीं सकती। वो सत्संग से ही होती है। सत्संग हमको गुरु से मिलता है। तो अगर हम बहुत उन्नति करते भी हैं अपनी लाइफ में, तो भी हमको हमेशा अपने गुरु को आगे रखना है। अहंकार उसके आगे भी नहीं, अहंकार भगवान के आगे भी नहीं, और अहंकार संसार में किसी के भी आगे नहीं। सब अपनी अपनी जगह पे ठीक हैं, सही हैं, शक्तिशाली हैं, श्रेष्ठ हैं। अपने अपने हिसाब से सब ठीक है। ना किसी का दिल दुखाएं और ना किसी का हम अपमान करें। और दो नाव में तो पैर हम एक संग रख करके चल ही नहीं सकते कि हमको माया भी मिल जाए, हमको भगवान भी मिल जाए। ऐसा नहीं होगा। आप दोनों चीज़ चाहोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। कहा जाता है दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। जो दुविधा आ जाती है तो हमारे को ना माया का सुख मिल पाता है, ना हम राम में स्थित होकर बैठ पाते हैं। इसलिए दुविधा नहीं रखो। अपने अंदर जो भी संशय भ्रम है उनको दूर करके एक निष्कर्ष पे पहुंच जाओ। एक अपना निश्चय करो पूरा, एक अपनी निश्चयात्मक बुद्धि अपनी बना लो। जो तुमको सही लगता है उसी राह पे चलो। फिर जो तुमको ठीक लगता है, जो गुरु को ठीक लगता है, वो अगर तुम्हें ठीक नहीं लग रहा है तो फिर तुम अपनी बुद्धि से चलते हो तो उसी पे ही चलो। फिर आगे अगर तुम गुरु के आगे नहीं झुकते या शास्त्र अनुसार नहीं चलते हो, ज्ञान के हिसाब से नहीं चलते हो, अपने बड़े लोगों के हिसाब से नहीं चलते हो, तो प्रकृति ही तुमको फिर सीधा करती है। प्रकृति से ही तुमको फिर बाद में अनुभव मिलते हैं। तुम्हारा अनुभव ही तुम्हारा टीचर बन जाता है, तुम्हारा अनुभव ही तुम्हारा गुरु बन जाता है। फिर वही तुमको सिखाता है। कोई ना कोई तुमको आगे आगे से सिखाता ही सिखाता रहता है। लेकिन अगर हम गुरु के हिसाब से चलना शुरू कर देते हैं या अपने शास्त्रों के हिसाब से चलते हैं, अपने बड़े लोगों के हिसाब से चलते हैं, अच्छे संस्कार अगर हमारे पास हैं और हम उसके हिसाब से चलते हैं, तो हम अपना बहुत कुछ गंवाने से बच जाते हैं। वरना आयु भी जाती है, समय भी जाता है, शक्ति भी जाती है और हमारा बड़ा लॉस हो जाता है। नुकसान से हम बच सकते हैं अगर हम पहले से ही अपने बड़ों का, माता पिता का, शास्त्रों का, गुरु का, ब्रह्मज्ञानी संत का कहना मान के अगर चलेंगे तो हमारा बहुत सारा नुकसान होने से बच जाएगा। तो दोनों को नहीं सोचो कि मैं मुक्ति भी पा लूँ और मुझे माया भी मिल जाए, तो आप एक साथ चल नहीं सकते। पूर्णता की ओर अपने जीवन को लेकर जाओ, अधूरे नहीं रहो। अपने जीवन को पूर्णता की ओर लेके जाएं। माया में अगर हम रहते हैं तो हमारा जीवन जो है पूर्णता की तरफ नहीं जाता, अधूरा अधूरा रहता है।
लेकिन अगर हम भगवान के रास्ते पे चलते हैं, ज्ञान के रास्ते पे चलते हैं, तो हमारा जीवन फिर पूर्णता की ओर जाता है। तो ये अपने से देखो, अपने से चेक करो कि मेरा जीवन भरपूरता में है, पूर्णता में है, कि अभी भी अधूरा है। जब तक ज्ञान नहीं मिला था और सही हमको आत्मिक जब तक प्रेम नहीं समझ में आया था, तब तक जीवन हर एक का अधूरा था। अज्ञानता में इच्छाएं कितनी भी रखोगे वो पूरी होती जाएंगी, नई आती जाएंगी। जैसे रहट का डब्बा होता है, कुएं में रहट होती है, उसके कुछ डब्बे खाली होते रहते हैं, कुछ भरते रहते हैं, वो चलता रहता है, रहट चलती रहती है। तो ऐसी हमारे अंदर भी इच्छाएं कुछ पूरी होती रहती हैं, फिर कुछ खाली होती रहती हैं, फिर पूरी होती रहती हैं। जीवन चक्र हर एक का अज्ञानता में ऐसे ही चलता रहता है। भरपूरता में आ जाओ और पूर्णता में आ जाओ कि अब मेरे को फुल स्टॉप लग गया माया से, अब हमें माया से और कुछ भी नहीं चाहिए। जो अभी तक मिला मेरे लिए उतना ही काफ़ी था। संतुष्टि हमको अपने आप में हो जाए, अपने में तृप्ति हो जाए। भगवत गीता में बोला गया है, अपनी आत्मा से आत्मा में जो संतुष्ट है वही स्थित प्रज्ञ है, वही सिद्ध है, वही उसी की बुद्धि स्थिर है। स्थिर बुद्धि पुरुष वही कहलाता है जो अपनी आत्मा से अपनी आत्मा में संतुष्ट रहता है। वरना तो मनुष्य को कुछ भी मिल जाएगा, उसको संतोष नहीं आएगा। पूरे विश्व का भी अगर राजा बन जाएगा तो भी उसको संतुष्टि आने वाली नहीं है। ये मन का ऐसा जीव भाव में, मन का ऐसा अजीब स्वभाव होता है। हम अपने जीवन को क्या करें कि पूर्णता की ओर अपने जीवन को लेकर जाओ, अधूरे नहीं रहो। किसी के लिए कुछ उपकार करो तो फिर उसको गिनो नहीं। आप किसी के लिए कोई भला करते हो तो उसको गिनो नहीं, मैंने तुम्हारे संग ये किया वो किया। लोग तो मौका पड़ने पे उसी के मुंह पे उसको सुनाते रहते हैं, तुम्हारे लिए हमने ये किया ये किया ये किया। और दूसरों को भी सुनाते रहते हैं, फलाने के लिए मैंने ये किया वो किया वो किया। और अपने मन से भी बार बार याद करके अपने आप को भी सुनाते रहते हैं, देखो मैंने इसके लिए इतना किया उतना किया, मुझे मिला क्या, या जितना किया उतना नहीं मिला। तो अगर हमारे से किसी के लिए कोई उपकार होता है तो उसको गिनो नहीं। अगर आप गिनोगे तो भगवान तो तुमसे दूर रूठ जाता है परमात्मा। तो हो जाए तो भगवान की कृपा, भगवान की कृपा से ही मुझे सब कुछ मिला और उसी की कृपा से मैं कुछ कर पाया, किसी का भी भला किसी का उपकार मैं कर पाया। अगर हम चाहते हैं हमारे जीवन में परमात्मा हमेशा रहे तो हमें किए हुए उपकारों को गिनना नहीं है। एक बड़ा पुराना दृष्टांत था कि एक बार एक महिला थी, उसको अपने पति से बार बार कहे, वो भक्ति करता था, उसका पति भगवान का भक्त था, तो बार बार कहे इतना घर में काम है, कोई नौकर नहीं है, मैं अकेले काम नहीं कर पाती, काम करने के लिए कोई होना चाहिए, कोई नौकर हो कोई नौकर हो। अब वो बोले कि देखो हम दो ही प्राणी तो रहते हैं घर में, अब कहाँ से नौकर लाए। वो तो भगवान की भक्ति में लीन रहता था। तो एक बार भगवान ने सोचा कि चलो मैं इसकी बात पूरी कर लेता हूँ, मैं ही इसके घर में चला जाऊँ सेवा करने के लिए, क्योंकि इसका पति तो मेरी भक्ति में लीन रहता है और ये जो पत्नी है वो बार बार उसको परेशान करती रहती है, तो भक्ति में विघ्न पड़ता है। तो चलो मैं ही इसको वो कर लेता हूँ, नौकर बन जाके चला जाता हूँ सेवा करने के लिए। तो भगवान जो थे वो ऐसे वेश बना के, नौकर का रूप बना के उसके घर में आ गए। बोले कि मेरे को काम दे दो, नौकरी दे दो। बोले ठीक बात है, तनख्वाह क्या लोगे। बोला तनख्वाह कुछ नहीं, रहूँगा यहीं पे सारा दिन काम करूँगा, तो मुझे बस खाना खाने के लिए दे देना। और लेकिन ये है कि तुम जो हो मन में कुछ मेरे लिए खराब मत लाना, सोचना नहीं या कभी कुछ कहना नहीं, बाकी जो काम कहोगे वो मैं करता रहूँगा। बोले बस केवल खाना ही खाएगा ये तो ठीक बात है, रख लिया। अब वो जो काम कहो बड़े अच्छे से करे, बहुत प्यार से करे। खाना खाने बैठा तो
जो थी वो मालकिन घर की, उसने उसको जैसे होता है थाली में पहले 2 रोटी परोस के दे दी और सब्ज़ी वगैरह दी। उसने उतना खाया, अपनी थाली उठा के ले गया और मांगा ही नहीं, कहा ही नहीं। तो सोचने लगी इसका 2 रोटी में पेट भर जाता है, बहुत अच्छी बात है, इसने दोबारा मांगा ही नहीं, 2 रोटी रोज़ दे दे। फिर एक दिन उसके मन में ख्याल आया कि ये मांगता नहीं है, इसको मैं 3 दे के देखती हूँ, मना करेगा कि खा लेगा या क्या करेगा। तो उसको उस दिन उसने 1 रोटी और दे दी, तो ना उसने मना किया, वो भी खा ली। अब उसको 3 देने लगी, बोले 3 खा लेता है। फिर सोचा आखिरकार ये कितना खाता होगा, चलो मैं इसको 4 दे के देखती हूँ। 4 दी तो उसने 4 भी खा ली और रख दिया। तो सोचने लगी इसको 2 देते थे, इसका 2 में पेट भर जाता था, 3 दे दी, 3 में पेट भर गया, 4 दे दी, 4 में पेट भर गया, ये क्या बात हुई। फिर एक दिन उसके मन में आया कि आज मैं आजमाती हूँ कि ये कभी मना भी नहीं करता है, वो भी नहीं करता है, आखिरकार इसकी डाइट है कितनी। तो वो उसको रोटी देती जाए, जितनी उसके में रखती जाए वो खाता जाए खाता जाए। अब तो उसका जितना भी घर में कनस्तर में जितना आटा था, सारा का सारा ख़त्म हो गया। इतनी हैरान हो गई, बोली अरे ये कोई जिन भूत है, कौन है ये, इतना तो कोई व्यक्ति खा ही नहीं सकता है, इतना इसने खाया। तो उसके प्रति उसने फिर ऐसे रख लिए ना शंका की भावना। तो उसने पहले कहा था कि मेरे प्रति कुछ बुरा नहीं सोचना, कोई शंका अगर नहीं रखोगी तो मैं काम करता रहूँगा, वरना मैं चला जाऊँगा। तो जब उसने सारा आटा उसका ख़त्म हो गया, फिर तो उसने और रोटी नहीं दी, भैया बांटा ही नहीं है घर में, उसने कुछ कहा भी नहीं, जितना देती गई वो चुपचाप खाता गया खाता गया। फिर जब उसने देना बंद कर दिया तो उसने थाली अपनी उठा के रख दी। अब उसको बड़ा डर लगा कि ये तो कोई भूत प्रेत है, क्या है, जिन्न भूत है, कौन है, आएगा पति तो शिकायत करूँगी। तो ऐसे मन में जब उसके शंका की भावना आई तो वो जो थी वो सोचने लगी आएगा पति तो उसको बताएंगे। तब तक क्या हुआ, वो भगवान तो था ही, उसने वो चला गया वहाँ से, फिर दिखा ही नहीं उसको कभी। तो आई जब उसका पति आया तो उसने कहा, तो बोला कि देखो उसने पहले ही कहा था ना कि तुम कोई शंका मत करना, शंका तुमने की तो चला गया, इतना अच्छा काम करने वाला वो था तुम्हारा नौकर, और तुमने क्यों उसकी परीक्षा लेने की सोची। अगर तुम ये सब नहीं करती तो सारी ज़िंदगी वो तुमको सुख देता रहता ना, तो तुमने क्यों गिनती करने लगी उसकी रोटियों की। तो तुम्हें ये सब नहीं करनी चाहिए थी। जो उसका पति था उसने तो अपनी पत्नी को ही समझाया, पति ने शंका नहीं कि कौन था क्या था, वो बोलता तो मेरी नज़र में तो सब है ही भगवान, भगवान ही था, लेकिन तुमने शंका की तो देखो वो चला गया। अब तुम करो खुद काम, भाई मैं तो कोई नौकर नहीं ला सकता ढूंढ के। तो इसका सिद्धांत भी गुरुजी बताते थे कि हमको भी, हमारे अंदर भी शक्तियाँ परमात्मा की हैं, दूसरे के अंदर भी शक्तियाँ परमात्मा की हैं। तो हम कुछ करते रहते हैं तो फिर लोगों को आजमाते भी रहते हैं, परीक्षाएं भी लेते रहते हैं लोगों की, उनको आजमाते भी रहते हैं। तो उसमें कभी हम ही सुखों से वंचित रह जाते हैं। हमें जो खुद ठीक लगता है हम उतना करें, जो ठीक नहीं लगता है उतना नहीं करें, लेकिन ना दूसरे को आजमाओ और ना ही उनके प्रति कोई गलत धारणा रखो। उसने यही गलत धारणा रखी ना कि पता नहीं कौन है क्या है। ज्ञानी ऐसी धारणा रखता ही नहीं है, वो ये कहता ही नहीं कौन है क्या है, वो तो बोलेगा है ही भगवान। भाई आपको जितनी मर्जी है उतनी दे दो, क्योंकि उसने तो कहा था भी जितनी मर्जी, जो मर्जी हो वो दे दिया करना, मैं उतना खा लिया करूँगा। तो हमें तो श्रद्धा भाव रखनी है ना हर एक के अंदर में। अश्रद्धा भाव रखेंगे तो अश्रद्धालु नाश जान। ईश्वर में भी श्रद्धा भाव रखो और अपने कार्यों में भी, जो भी काम हम करते हैं उसमें भी ईमानदारी सच्चाई रखनी चाहिए। अगर हमारे कामों में ईमानदारी नहीं है, हमारे कर्म में सच्चाई नहीं है, तो वो भी हमारा एक ना एक दिन नुकसान कर देती है। तो अच्छाई करो किसी के साथ, वो मत गिनो, तुमसे कुछ उपकार हो जाए तो वो नहीं गिनो,
और किसी को व्यर्थ में आजमाने की कोशिश नहीं करो। व्यर्थ में हम आजमाना चाहते हैं तो उसमें फिर हमारा ही नुकसान होता है। तो अपना जीवन पूर्णता की ओर ज्ञानी लेके जाता है। कई बार तो हम देखते थे सत्संग में, कभी कभी जैसे कोई गुरुजी किसी से पूछें कि क्या बात है तुम कल क्यों नहीं आए, या फलाने ऐसे, तो वो कभी कुछ भी बोल दिया करता था, भाई इस कारण से आजकल नहीं आ रहे हैं, ये कारण है वो कारण है। लोग अपने अपने कोई ना कोई कारण तो बताते हैं ना। तो गुरुजी बोलते थे अच्छा ठीक है। फिर कभी कोई उसी का अड़ोस पड़ोस का कोई तीसरा अगर अलग से गुरुजी को बोलता था कि ये ना आपसे झूठ बोला, इसने गलत बोला, ये कारण नहीं था, हकीकत में ये कारण था, इसलिए इसने ये काम ऐसा किया या नहीं आई, जो भी कारण। तो गुरुजी बोलते थे कि देखो, अगर कोई तुमको कुछ कारण बता रहा है तो उसको एक्सेप्ट कर लोगे तो तुम्हारा मन शांत रहेगा, वरना तुम अपने व्यर्थ में अपना दिमाग परेशान करोगे, इसने सही नहीं बोला, इसने गलत बोला, क्यों ऐसा बोला। तो हमें क्या करना, जो उसने कह दिया हम कहते ठीक है, ऐसा ही होगा, हो या ना हो कुछ भी, उसमें क्यों जाए। तो इतना भी व्यर्थ में अपने दिमाग को दुनिया की बातों में नहीं लगाओ, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि हर एक की करनी उसके साथ है, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भयो उदास। तो अगर कोई उनको कहता भी था तो कहते थे कि बात मान लेने में क्या जा रहा है, कोई किसी कारण से आपके पास नहीं आएगा तो आप पूछोगे, तो रिश्तेदारी में तो ऐसा बहुत होता है, आप पूछोगे तो वो कुछ बताएंगे तो पहले से ही धारणा बना लेते हैं कि नहीं इसने ना गलत ही कहा होगा, सही नहीं कहा होगा, इसने टाल दिया, इसने बहाना बना दिया, हमें पता है इसने बहाना बना दिया होगा। तो ये सब बातें दिमाग में रखने से आप ही के अंदर की तो शांति भंग होती है, हमारे अंदर का ही तो सुख चैन चला जाता है। बोलो ठीक है, ऐसे ही हुआ होगा, बाकी संसार में चाहे जो भी हुआ हो, बस इतनी बात है कि हाँ वो व्यक्ति नहीं आया, बस ये सच है। क्यों नहीं आया, क्या नहीं आया, उसकी उतनी डिटेल में जाने की हमें क्या ज़रूरत पड़ी। हम अपने आप को शांत रखें। तो जब अपने को शांत रखोगे तभी अपने को पूर्णता की ओर लेके जा सकते हो। अगर हम छोटी छोटी बातों में अपने को अशांत करते जाएंगे तो हम अपने को फिर भरपूरता में, पूर्णता में लेके नहीं जा सकते। अपना जीवन पूर्णता की ओर अपने को लेके जाना, इसी जन्म में अधूरे नहीं रहो, पूरे हो जाओ।